ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 208 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः सप्तमी शनिवारः रेवती नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, हाँ। वेद विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, और बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली ये पुस्तक है। कल की हमने जो कक्षा में ये देखा कि ज्ञानी अर्थात विद्वान और अविद्वान, ज्ञानी विद्वान और आत्मा, इसमें क्या भेद है। तो प्रश्न यही था कि क्या विद्वान और आत्मा एक है या विद्वान और आत्मा भिन्न है। ठीक है, तो ये बात अब हमको शंकराचार्य जी ने अच्छी तरह समझाई कि विद्वान और आत्मा को हमें कैसे एक समझना है। कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि जो हमारा देह है वो कभी भी विद्वान नहीं हो सकता, इसलिए अचेतन होने के कारण हम विद्वान का जो ज्ञान है उसमें विद्वत्ता जो है वो विद्वत्ता कभी भी देह की नहीं हो सकती, इसलिए हमें देही को ही विद्वान समझना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो बुद्धि इंद्रियां इत्यादि जो शब्दों को ग्रहण करती हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि आत्मा इनको ग्रहण कर रही है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि वृत्ति और आत्मा का अविवेक है। ठीक है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान और अस्तित्व जिस आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा को और बुद्धि को हम मिक्सअप कर रहे हैं, उनको हम अविवेक, ये अविवेक ही ऐसी चीज़ है जो सत्य और असत्य को मिला देता है। तो यहाँ सत्य और असत्य का विवेक करना है। तो अविवेक क्या होता है? अविद्या। तो ये बहुत ही कमाल की डेफिनेशन है शंकराचार्य जी की कि अविवेक जो है, अविद्या कौन है जो सत्य को छुपाता है? सत्य और असत्य का अविवेक, यही अविद्या है, और कोई अविद्या नहीं है। ठीक है, अविवेक के कारण, किसका अविवेक? सत्य और असत्य का अविवेक। सत्य को जो असत्य है, बुद्धिवृत्ति आदि और उसके विषय, उस सारे को हम सत्ता दे देते हैं और सत्ता को हम नाम रूप दे देते हैं। तो नाम रूप सत्य हो जाते हैं और सत्ता को नाम रूप मिल जाता है। इस प्रकार अविवेक यहाँ पर एक बुद्धि विशिष्ट आत्मा, एक ऐसी आत्मा को खड़ा करता है जो बुद्धि है। हम कहते हैं आई एम अ थिंकर। ये जो तो थिंकर कौन होता है? जो बुद्धि जिसकी विशेषण है
और जो बुद्धि से विचार करता है। इस प्रकार आत्मा को हम विद्वान और अविद्वान, तो पहले जब आत्मा अविवेकी है, अविवेक की दशा में हम आत्मा को ही अविवेकी कहते हैं। ठीक है, कि आत्मा अविवेक की अवस्था में सारे ये शब्द आदि का उपलब्ध है, ग्रहण करने वाला है। लेकिन जब हमें विवेक ज्ञान होता है, शास्त्र आके हमें बताते हैं कि आत्म अनात्म विवेक में हम बुद्धिवृत्ति, ऐसी बुद्धिवृत्ति हमको दी जाती है। हमारी ही बुद्धि में शास्त्र को सुनने पर एक बुद्धिवृत्ति जन्म लेती है। ये बुद्धि की वृत्ति, ये बुद्धि में उठने वाला एक प्रत्यय, ये विद्या कहलाती है। सो विद्या क्या है? आत्म अनात्म का विवेक विद्या है, और आत्मा और अनात्मा का अविवेक अविद्या है। अब विद्या और अविद्या, चाहे विद्या हमें सत्य को दिखाती है, लेकिन स्वयं अविद्या असत रूप है, वो सद्रूप नहीं है। ठीक है, वो आत्मा का साथ जुड़ी नहीं हुई है। ठीक है, अविद्या केवल, विद्या जो है वो केवल विद्या को बाधित करके, अविद्या को करेक्ट करके वो स्वयं भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? करेक्टिव, जब हमने कहा ये सर्प नहीं है, तो वो जो बाधक प्रत्यय है, वो बाधक प्रत्यय अविद्या को बाधित करेगा, और इतना ही उसका काम है। बाधित करने के बाद हम रस्सी को कभी ये नहीं कहते रहेंगे ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है। वो तो केवल उतना ही था कि उसने सर्प प्रत्यय को बाधित कर दिया और रस्सी को हमें दिखा दिया, बस। तो इसलिए परमार्थतः अविक्रिय, वास्तव में आत्मा साक्षी अविक्रिय हैं, और उनको इस असद रूप वृत्ति की दृष्टि से विद्वान कहा जाता है। सो पर आत्मा को ही हम अविद्वान कहते हैं, और आत्मा को ही असत की दृष्टि से विद्वान कहते हैं। वास्तव में आत्मा न विद्वान है न अविद्वान है। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, अब ये बड़ा गहन विचार है, इसको समझना इत्यादि, तो इसमें व्यक्ति को बड़ा एक अहंकार आता है कि वाह, ये मैं इतनी गहरी बातें समझने लगा। तो यही ज्ञान हमको बांधने लगता है, हमारे अहंकार की वृद्धि करने लगता है। तो हमको ये समझना है कि कैसे ये जो भगवत गीता है आजकल कैसे पढ़ाई जा रही है। ऐसे पढ़ाई जा रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि हमें किसी भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे फिजिक्स पढ़ने में आपको किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने प्रमाणों से और अनुमान से विचार करना है, बस। ये एक वैचारिक प्रक्रिया है। उसी प्रकार यहाँ भी कहा जा रहा है कि इधर भी किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। सत्य को देखना, सत्य के स्वरूप का निर्णय करना, ये एक केवल सेकुलर, बिना भगवान की अपेक्षा रखने वाला एक वैचारिक प्रक्रिया है। कोई भी आए वो सत्य को देख ले और मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने में दोष क्या है? ये तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान तो बीच में कहीं आए ही नहीं, सीधा हमने यही देखा कि आत्मा साक्षी है और दृश्य और जो है वो आत्मा का गुण नहीं है। पूरा दृश्य असत्यम है और दृष्टा सत्यम है, बस। तो भगवान की क्या आवश्यकता है? ऐसा सोचने से क्या दोष होता है, ये
अच्छी तरह समझना चाहिए। दोष ये है कि यदि हम ऐसा देखते हैं तो हम केवल एक अकेले ज्ञानी रूप से रह जाते हैं। तब ये ज्ञान जो है ये केवल एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट ही रह जाती है। जैसे बस कोई फिलोसोफर लोग हैं, विचार कर रहे हैं, उसकी हानि ये होती है कि हम कभी भी धर्म को नहीं देख पाते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि पहले मैं अज्ञानी था और अब मैं ज्ञानी हूँ, और अब किसी को भी ज्ञान चाहिए तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ, और व्यक्ति इस प्रकार ज्ञानी बन जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमें समझ में आना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञान का विभाजन अविद्या में है, और अविद्या में होने से ज्ञान, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ये भी असद रूप है। ये देखिए, तो असद रूप होने से हमें समझ में आया कि ये जो अज्ञान के अंदर, अविद्या के अंदर हम अपने आप को अज्ञानी जीवात्मा देखते हैं और तो अल्पात्मा देखते हैं। एक शरीर के साथ ही अहंकार करने वाला अल्पात्मा देखते हैं। तो वही आत्मा सर्वात्मा भी है, वही आत्मा ईश्वर भी है, जीव भी है। इसलिए ये समझना कि यहाँ पर जीव ईश्वर की उपाधि का भेद अभेद आत्मा ने धारण किया हुआ है। इसलिए अविद्या में जीव ईश्वर भेद को धारण करने वाला आत्मा है, और अविद्या में जीव ईश्वर भेद है, लेकिन वो भेद अन्य नहीं है। एक ही शरीर के अंदर, ये देखिए, ये जो चित्र हम बार बार देखते हैं, एक ही शरीर के अंदर, विराट शरीर के अंदर छोटे शरीर हैं और असीमित शरीर है, सीमित शरीर और असीमित शरीर, ये एक ही के अंदर है। इसलिए जो परमात्मा, जो परम सत्य इस शरीर को धारण करते हैं, सीमित शरीर को, ये सीमित शरीर पहले अज्ञानी है, शरीर का आत्मा, फिर इसी का आत्मा ज्ञानी हो गया, ठीक है। लेकिन वो इस समष्टि शरीर को धारण करने वाला जो सत्य आत्मा है, उसका उस समष्टि शरीर के अंदर है उसका शरीर। तो उसको अब ये समष्टि शरीर का धर्म दिखना चाहिए। अगर ईश्वर है ही नहीं, आप कह देते हैं कि ये व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर दोनों ही असत हैं, तो दोनों ही असत अगर हैं तो भी आप कहेंगे कि असत्य के दुनिया में, ये दुनिया जो अविद्या में दिखती है, वहाँ पर एक यज्ञ है, धर्म है। ऐसा नहीं है कि भगवान है ही नहीं, ये सत्य अपना समष्टि वपु धारण करता है। ये एक माया शरीर है, अविद्या कल्पित शरीर है, और इसी अविद्या कल्पित शरीर में एक यज्ञ है जो धर्म है। और उस धर्म को करते करते, जब हम उस धर्म को करते हैं तो, और बिना फल की इच्छा के करते हैं, नित्य कर्म के रूप में करते हैं, इस यज्ञ की वृद्धि के लिए करते हैं, तो हमारा पाप क्षय होता है। और पाप क्षय होने पर बुद्धि शुद्ध होती है। उस शुद्ध बुद्धि में शास्त्र को सुनने से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस उत्पन्न ज्ञान से हम धीरे धीरे फिर संन्यास के योग्य होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, फिर संन्यास में अपने इसी ज्ञान को शांत करते हैं, उसको पकाते हैं। कैसे? कि हम जो हमारा मन के संस्कार हैं, जो हमें बाहर खींचते हैं, जो हमें बार बार संसार के मृगों के पीछे भगाते हैं, ये जो माया मृग हैं, ये दौड़ते दौड़ते हमें दूर ले जाते हैं,
लेकिन हमें बार बार अपने आप को खींच के कि ये असत्य माया मृग हैं, इनके पीछे मुझे नहीं दौड़ना है, अपने आप को अविक्रिय आत्मा हम देखते हैं, बार बार अपने आप को यहाँ अंदर एक जैसे रस्साकसी होती है, अविद्या एक तरफ खींचती है, विद्या दूसरी तरफ खींचती है, और व्यक्ति उसको बार बार बाधित करता है। इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को पकाया जाता है, तो वो सारी प्रक्रिया ही खत्म हो जाती है। अगर हम इसको केवल एक यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी मान लेते हैं तो बस इतना ही किया, लोग आजकल इतना ही कर रहे हैं, इतना ही पढ़ा तो बस वो कह देते हैं ये तो केवल एक इंटेलेक्चुअल, केवल एक वैचारिक प्रक्रिया है, आपको केवल इतना ही देखना है, तो इसमें भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो ऐसा करने से एक दुकान तैयार हो जाती है जो कहती है कि हम रिलीजियस हैं ही नहीं, हमारा रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, कुछ भी नहीं है, हम सत्यनिष्ठ हैं। और व्यक्ति अपने आप को इतना उच्च देखने लगता है और वो अधर्म की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको व्यवहार में कोई यज्ञ नहीं दिखता। वो कहता है ये संसार केवल मिथ्या है, यहाँ पर ऐसा कोई समष्टि व्यष्टि यज्ञ नहीं है, तो वो चार्वाक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब आप लोग अच्छी तरह बाज़ार में जाइए, बाज़ार में जैसे भी पैसा कमाया जाता है कमा लो और फिर वेदांत पढ़ लो, ठीक है? कोई आपको धर्म इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बी प्रैक्टिकल। अपने घर में अपने पत्नी, अपने बच्चे इत्यादि सबको पैसे से खरीद लो, अपने ड्राइवर, अपने कुक, अपने इत्यादि जो लोग चाहिए सबकी आवश्यकताएं पूरे करके उनको अपने वश में कर लो। ये संसार ऐसे ही चलता है, खिलाओ, माल खिलाओ और वश में करो। इस प्रकार व्यवहार में आप केवल एक प्रैक्टिकल चार्वाक बन जाते हैं जो हर समय धर्म का उल्लंघन करता है, और साथ ही साथ आप अपने आप को ज्ञानी भी कहते हैं। इस तरह के लोगों से भारत की भूमि इस समय पटी है, और इसका इस तरह के वेदांत का बाजार बहुत फैला हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को एक प्रकार का केवल मेरे कोई रिलीजन से लेना देना ही नहीं है, मैं तो सत्यनिष्ठ हूँ, और सत्य यही है कि दृष्टा सत्यम है, दृश्यम मिथ्या है, बस। और उसके बाद कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? तो ये हम भी जब इसको सीखने के लिए निकले थे तो इस तरह के बाजारवाद को हमने भी देखा और कुछ भी नहीं समझ में आया, इसलिए बल्कि अपना नाश ही होता देखा। और इसलिए अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जिससे कल्याण होता है। ये देखिए, ये रामायण है, ठीक है? और रामायण जी में ये श्लोक, श्री वाल्मीकि जी का रामायण युद्धकांड में 19 सर्ग और 33वां श्लोक है। वो ये क्या कहता है? ये श्लोक पढ़ते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवस्मीति याचते, तवस्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ठीक है? तो ये बात क्या है? ये राम जी ने कहा है जब प्रसंग है कि विभीषण आए हैं उनकी शरण लेने के लिए, तो सभी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं कि विभीषण को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भगवान ऐसा कहते हैं कि सकृदेव, एक बार भी कोई यदि आके उनसे याचना करता है तव अस्मि इति, कि मैं आपका हूँ, इस प्रकार कहता है। प्रपन्न, ऐसा शरणागत जो पूरी तरह मेरे धर्म को, मेरी आज्ञा को समर्पण करता है, तो उसको अभयम,
सर्वभूतेभ्यः, संसार के हर भय हेतु से मैं ददामि अभयम, मैं उसको अभय दान दे देता हूँ। मेरी शरण का ये एक स्वभाव है कि मैं उसको सबसे अभय दे देता हूँ। भगवान आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। इसलिए मैं ये नहीं देखता कि आगे कौन है कौन नहीं है, मैं ये देखता हूं कि क्या वो व्यक्ति पूरी तरह प्रपन्नाय है। अगर पूरी तरह वो ये देखता है कि मुझे अब वो जीवन नहीं जीना, देह की तृप्ति वाला, देह परायणता, असुरता, विभीषण जो है वो असुरता के जीवन को छोड़ के देही परायण हुए हैं। देखिए, पहले वो रावण के अधीन थे, और लेकिन रावण के अधीन होना माने देह के अधीन होना। तो देह का नमक खाते हुए उन्होंने वहाँ यही कहा कि नहीं, भगवान राम जो हैं वो जगत की आत्मा हैं, वो हमें उनके आगे समर्पण करना चाहिए, वो धर्म है। लेकिन देह परायणता ने उन्हें नहीं स्वीकार किया। ठीक है, तो रावण ने उन्हें नहीं स्वीकार किया और वो राम जी की शरण में आए। इसको अपना पाला बदलना नहीं समझना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि एक पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो दूसरी पार्टी के पास आ गए। बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ये सत्यपरायणता है विभीषण जी की। जब विभीषण जी रावण के पास भी रह रहे थे तो हृदय में वो सत्य की परायणता में थे। जब उन्होंने देखा कि अब दो पक्ष हो गए हैं, रावण के अधीन रहते रहते सत्य की परायणता नहीं की जा सकती, क्योंकि रावण स्पष्टतया असत्य परायण है, तो उन्होंने असत्य को छोड़कर सत्य की शरण ली। और सत्य, भगवान राम कोई दूसरा पक्ष नहीं है, भगवान राम सत्य का पक्ष है। जीवन में सत्य और असत्य, ये दो पक्ष देखने चाहिए। हम इस प्रकार नहीं चलते हैं। हम चलते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, हम एक राजनीतिक दल को छोड़ते हैं और दूसरे राजनीतिक दल को पकड़ लेते हैं, इधर शरण लेते हैं उधर शरण लेते हैं, जहां लाभ है वहां जाते हैं। लेकिन ये जो आप देह का शरण छोड़ के देही की शरण की तरफ जाते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज है। इससे मंगल बात कोई नहीं है। तो ये समझना है कि हम कहें कि नहीं नहीं, ये राम जी कहाँ से आ गए, केवल सत्य आत्मा है और सत्य आत्मा ने अविद्या को धारण किया हुआ है, तो हमें राम जी की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि राम जी की शरणागति ही सत्य आत्मा को समझने का साधन है। जब विभीषण रावण के पक्ष को अर्थात देह के परायणता के पक्ष को छोड़ के राम जी के पक्ष में आते हैं, तब वो राम जी के पक्ष में जीते हैं। ठीक है, वो अब एक नए धर्म को जीते हैं। राम जी की आज्ञा पालन करना किसी पॉलिटिकल पार्टी की आज्ञा को पालन करना नहीं है, सत्य की जय के लिए जीना है और असत्य की पराजय के लिए जीना है। ये जो शिफ्ट है, चेंज है, ये शरणागति कहती है। और सत्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसको मैं अभय दे देता हूं। ये अभय कैसे दे देते हैं? क्योंकि सत्य को असत्य से कोई भय नहीं है। सत्य की शरण ही एकमात्र संसार में अभय शरणम है। ये बात समझ में आ रही है? आप कितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाएं,
आपको अभय शरणम कोई नहीं दे सकता। अभय शरणम केवल सत्य ही दे सकते हैं। तो इसलिए ये कोई नए भगवान की हम मार्केटिंग नहीं कर रहे कि हमारे राम जी जो हैं वो अच्छे हैं और दूसरे वाले भगवान अच्छे नहीं हैं। राम यहाँ सत्य का नाम है। सत्य ने एक रूप धारण किया है और हमें रामायण के द्वारा दिखाया जा रहा है कि कैसे हमको असत्य का पाला छोड़ के सत्य के पाले की तरफ आना चाहिए। इसलिए ये जो शरणागति है, इसको जो आजकल का मॉडर्न वेदांत छुड़वा रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है। और वो उसके कारण जो वेदांत पढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं राम ही नहीं है, कहीं शरणागति नहीं है। तो क्या होता है, वो केवल एक बिजनेस ही हो जाता है। आप क्या करते हैं, फिजिक्स का पाला छोड़ते हैं और फिर उसके बाद वेदांत रूपी फिलॉसफी का पाला पकड़ के अपनी दुकान चलाते हैं और सब जगह यही कहते हैं कि हमें ये सब रामायण आदि की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो उससे भी ऊपर हैं। तो ये जो है, ये इससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, स्वयं देखिए कि ये आपको कितना बड़ा राक्षस बना देगी। आप ज्ञान के से भरे हुए हैं, उच्च उच्च तर्क बोलने में आप बड़े तेज हैं, लेकिन वो केवल तर्क शक्ति है, उसमें कहीं सत्यपरायणता के गुण नहीं होंगे, यज्ञ रक्षा की कोई इच्छा नहीं होगी। आप केवल स्वार्थी ही रहेंगे और अंग्रेज़ों को, अमीरों को, बस लोगों को अपने ज्ञान से मोहित करके आप नए नए गुरु संप्रदाय बनाते जाएंगे। वो कितना बड़ा पाप होगा। इसलिए ये जो श्लोक है, ये महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, महाभारत रामायण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है कि राम जी की शरणम जो है वो अभय देने वाली है। और एक बार, ये नहीं कि बार बार। इसका अर्थ क्या है एक बार का, कि एक बार माने अगर एक बार भी कोई कहता है तो फिर भगवान उसको अपना मान लेते हैं। वो उनके ये नहीं देखते कि इसने कितने पाप किए हैं, क्या नहीं किए, उसका रथ संचालन भगवान करते हैं। ये कैसे करते हैं, कहाँ से आ गए ये भगवान ऐसा करने वाले? ये तो आप हमको फिर वही वहाँ ले गए कि कोई भगवान है जिनकी, ये कोई सेवियर साइकोलॉजी नहीं है। ये जो है, ये शास्त्र इसमें प्रमाण है कि सत्य ही जीव ईश्वर भेद में उपलब्ध हैं। ठीक है, हम जो अपने आप को जीव 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 समझ रहे हैं कि यहाँ सब अलग 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 जीव हैं, लेकिन एक समष्टि शरीर आत्मा नहीं है। लेकिन ये यहाँ ये भी दिखाता है कि ये पूरा जगत किसका शरीर है, समष्टि शरीर। अपने आप को समष्टि शरीर के अंदर देखना, ये राम शरणम क्या है। ये यहाँ पर सुग्रीव हैं, और अगर राम जी एक नया अवतार लेके आते हैं तो वो दो आदमी नहीं है। एक सुग्रीव किसी पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति की शरण नहीं ले रहे, वो इस समष्टि आत्मा का, जो ये सारे जगत का जिसका शरीर है, उसने राम रूप में अवतार लिया। तो वो एक जगत की आत्मा की शरण ले रहे हैं, और जगत की आत्मा की शरण लेना अर्थात उनके इस महायज्ञ की धर्म का रक्षा करना, और वो रक्षा निस्वार्थ होगी। क्योंकि जब आप अपने आप को इस सारे समष्टि वपु का हिस्सा समझते हैं, तब आपका कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि आप सर्वात्मा हैं ये देखते हुए। और ये सारा शरीर माया है, ये स्वप्न शरीर है, असत। फिर आप इसको क्यों करते हैं? क्योंकि असत के अंदर ही हमको धीरे धीरे सत की तरफ जाना है। असत से सत की तरफ जाना यज्ञ के वर्धन से होता है। जब आप रावण की
पक्ष को छोड़ते हैं। हर रोज आपको रावण के पक्ष को छोड़ना होगा और राम के पक्ष को पकड़ना होगा। बार बार आपका अपना स्वार्थ आपको कहेगा स्वार्थ की सिद्धि के लिए चलो, और निस्वार्थ कहेगा नहीं निस्वार्थ की सिद्धि के लिए चलो। आपको स्वार्थ की सिद्धि को छोड़ना होगा और निस्वार्थ जगत के राम जी की सिद्धि को पकड़ना होगा। और उसमें भगवान कहते हैं चाहे आपका जटायु का शरीर चला गया राम जी का कार्य करते हुए, इसलिए ये नहीं है कि अभयम ददामि का अर्थ है कि आपके प्राण नहीं जाएंगे, कुछ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी आप अभय हैं, आप यज्ञ के काम आते हैं। ये जो यज्ञ के काम आना, निस्वार्थ आहुति देना, इसको भूलना नहीं है। ये भक्ति ही हमें वेदांत में आगे लेके जाएगी। कैसा आगे लेके जाएगी? केवल अविद्या में। वास्तव में आत्मा ना अज्ञानी है ना ज्ञानी है, लेकिन अविद्या में उसकी एक प्रगति है। ये बात समझ में आई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।